हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो तो रिलेटेड है रिस्क प्रोफाइल से, जो कि कभी भी कंपनी अपने रिस्क रजिस्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका डिपेंड करता है। मोस्टली ये 3 क्राइटेरिया वो डालते ही डालते हैं रिस्क प्रोफाइल के लिए कि कौन कौन से मेजर रिस्क है जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली और टॉप प्रायोरिटी में आते हैं कि इस पर तो हमें एकदम फोकस तो करना ही पड़ेगा। सो रिस्क रजिस्टर में जो 3 पॉइंट्स आते हैं रिलेटेड टू रिस्क। नंबर 1 बिजनेस रिस्क, नंबर 2 फाइनेंशियल रिस्क एंड नंबर 3 रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क। ओके, तो मैं आपको प्रॉपर एक चार्ट के थ्रू बताती हूँ। नंबर 1 में आपका आएगा मतलब रिस्क एरिया कौन कौन से होंगे, बिजनेस रिस्क आ जाएंगे। वो अगर रिस्क एरिया है तो उससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। नंबर 1 आपका मार्केट शेयर डिक्रीज हो सकता है, जिस वजह से बिजनेस में रिस्क आ सकता है। ठीक है, और रूट कॉज क्या है। अब बिजनेस में आपका मार्केट का शेयर कैसे डिक्रीज होता है, जैसे कि आप अगर कोई भी इनोवेशन नहीं ला रहे हो, आप मार्केट की सर्वे कर रहे हो, उसमें आपने कुछ ऐसा कुछ आउटपुट नहीं निकाला कि हम क्या कर सकते हैं खुद की कंपनी के लिए, सो दैट हम डिलीवर कर सके कुछ गुड प्रोडक्ट या सर्विसेज टू द पब्लिक या जो भी अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर को जो भी कह लो। तो अब बिजनेस में आपको ऑलवेज ध्यान रखना होता है कि डायनेमिक सिचुएशन होते हैं, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज करना होता है। सो अगर आपकी नहीं किया तो इसका मिटिगेशन रिस्क क्या है वो भी देख लेते हैं। कीपिंग अ व्हीकल ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। इट मींस आपको कंटिन्यूस मॉनिटर करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको अप टू डेट रखनी पड़ेगी खुद को कि डायनामिक एनवायरनमेंट है, फ्लेक्सिबल है, जैसा भी है। अगर आप ध्यान करते रहोगे तो जैसे भी चेंजेस आएगा फटाक से उसको मतलब क्विकली इमीडिएटली आप अपना ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में चेंजेस लाओगे, जिस वजह से आपके बिजनेस में कोई रिस्क नहीं होंगे और होंगे भी तो वो मिटिगेट हो जाएंगे बहुत ईजिली। इससे मार्केट से भी आपके डिक्रीज नहीं होंगे, इनोवेशन भी होता रहेगा। ठीक है, ये थे नंबर 1। नंबर 2 फाइनेंशियल रिस्क। सो अब इसके रूट कॉज क्या है या की रिस्क क्या है, पहले तो की रिस्क समझते हैं इसके क्या क्या की रिस्क होंगे। नंबर 1 लिवरेजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द कैश फ्लो। मतलब हमें ना डेट लिवरेजिंग डेट इक्विटी को आप बैलेंस करके रखते हो ना तो फिर सही रहता है। इसमें क्या है ना, हम लोग मतलब ये होता क्यों है आप सोचो, ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग अपने हमारे पास जो फंड होता है ना उसको लोग सही तरीके से एप्रोप्रिएट किसमें कितना इन्वेस्ट करें, कितना लगाएं, ये चीज़ हम लोग नहीं कर पाते, जिस वजह से हम लोग का फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो जाता है, रिस्क तो होता ही होता है। सो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ हो जाते हैं। तो आपको एबिलिटी आनी होगी कि आपको किस तरीके से अपने फाइनेंशियल को एप्रोप्रिएट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट या फंडिंग करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। सो दैट आपको प्रॉपर अब इसका अगर मिटिगेशन मेजर्स पूछो तो इसको आपको अडॉप्ट करना होता है रिसोर्स प्लानिंग पॉलिसी। अगर हम लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से सोच रहे हैं किसमें कितना क्या कैसे करना है, सो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, एंड द थर्ड बोल रहे हैं, थर्ड एंड द लास्ट वन इज रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क। इनके की रिस्क क्या है, नॉन कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल लॉस। जैसे कि आपको पता है, मैं अभी कल की बता रही हूँ, मैंने किसी का जो हम लोग बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर बनाते हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, बाई फाइलिंग ओसी 4 और एनजीटी 7 है, मैंने उसमें देखा कि उसमें जो लेटर हेड होता है उसमें सेम नहीं है। जो हम लोग लास्ट में लिखते हैं ना फॉर ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टर का नाम, सॉरी कंपनी का नाम, वो भी मिसिंग है, वो भी इनकम्प्लीट है। मतलब और ये बहुत टाइम से चल रहा है, मतलब मैंने किसी का देखा, किसी का मेरे पास आया था, सो आई थॉट कि नहीं ये सही नहीं है। आपके ऊपर जो एप्लीकेबल लॉज लगे आप उस चीज़ को फॉलो करो, जिस तरीके से प्रॉपर लॉ एक्ट बता रहे हैं आपको ये चीज़ रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी। अब एट द पॉइंट मतलब मेन पॉइंट में आएंगे पेनल्टी पे करेंगे, जैसे कि एओसी 4 या एजीएम जब होना होता है तब करो ना, एडीटी में जब फाइल करना होता है तब करो। तो ये सब चीज़, और फिर डायरेक्टर जब अपॉइंट होते हैं तो उनको रेगुलाइज करो एजीएम में, ये सब चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो अभी आप समझ गए कि रिस्क इसका यही है कि हम लोग नॉन कंप्लाइंट करते हैं एप्लीकेबल लॉज का, और रूट कॉज क्या है कि लेटेस्ट चेंजेस जो भी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में होता है वो हम लोग ध्यान नहीं रख रहे होते हैं। दैट्स व्हाई ये होता है। अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, अवेयर रहेंगे तो वो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको रोबस्ट स्ट्रॉन्ग या कंप्लायंस चेकलिस्ट बनाना होगा। ये जैसे कि डायरेक्टर केवाईसी, अभी तो चेंजेस आ गए लेकिन इससे पहले जब हर टाइम हमें करना होता था हर साल, तो आपको उस चीज़ को टाइम से पहले कर लो, जिससे कि आपको 5,000 पेनल्टी ना लगे अगर आपने केवाईसी नहीं किया तो। ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। सो अगर आपको ये थोड़ी सी टॉपिक थोड़ी सी भी आपने ऐड ऑन करती है वैल्यू, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।